Hello everyone, divine blessing to you all and welcome to my channel Solution from Divine Souls। एक मैम ने हमसे कांटेक्ट किया था जो बचपन से बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और आज तक वही सारी परेशानियां उनके शरीर पर चली आ रही हैं। कभी कुछ परेशानी हो जाती है तो कभी कुछ परेशानी हो जाती है। ऐसा कोई मंथ नहीं जाता जहाँ पर डॉक्टर को नहीं दिखाते हों। वो उनकी एक छोटी सी बीमारी अपना बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ, यदि उनके कहीं हाथ में ये हड्डी का दर्द हुआ तो नॉर्मली डॉक्टर से दवाई लेकर या कोई बाम वगैरह लगाकर वो ठीक हो जाता है। लेकिन उन मैम का क्या था, यदि कहीं भी उनके दर्द हुआ तो वो इतनी बुरी तरीके से फैल जाता है दर्द कि ऐसा लगता है कि पता नहीं अंदर क्या हो गया उनके। जब वो डॉक्टर को दोबारा दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हड्डी बढ़ गई, कि आपके साथ ऐसा हो गया, बीमारी का बड़ा हो जाना अचानक से, है ना। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में वो फंसे हुए थे बचपन से परेशान रहने के कारण। जिसने जो बताया वहाँ उनके माँ बाप ने उन्हें दिखाया। किसी ने बोला कि ब्लैक मैजिक का अंदेशा लग रहा है, आप ब्लैक मैजिक किसी बाबा से झाड़ फूक कराइए या आप किसी तांत्रिक से बात करके इनका ठीक कराइए तो वो ये चीज़ें ठीक कर देंगे। हर संभव प्रयास किया जो माँ बाप अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, वो उन्होंने सब कुछ करके देखा। आज उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है और मैरिड है। उन्होंने मेरे से संपर्क किया, जो मुझे जानती थी पर्सनली। उन्होंने मेरे से अपनी सारी बातों को शेयर किया कि मेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा सब कुछ होता चला आ रहा है। कोई बोलता है उनके ऊपर की सवारी आती है, कोई बोलता है कि इन पर तांत्रिक क्रियाएं की गई जिसकी वजह से ये परेशान है। XYZ बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत तर्क दिए, लेकिन सही किसी से नहीं हुई। आज की डेट में भी वही परेशानियां चल रही हैं। ऐसा कोई मंथ नहीं जिसमें वो बीमार नहीं होती। तो जब उन्होंने मेरे से सारी बातें शेयर की तो मैंने उनको थेरेपी के बारे में बताया कि आप पास्ट लाइफ थेरेपी कराकर अपना रूट कॉज जान सकते हैं कि किस तरीके की ये प्रॉब्लम है और ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही और विकराल रूप ले लेती हैं। जब हम उनको पास्ट लाइफ में ले गए, जब मैं उनको पास्ट लाइफ में ले गया और उनको दिखाया उस रूट कॉज के बारे में कि किस कारण से ये सारी परेशानी आपके ऊपर आ रही हैं, देखिएगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने को एक साधु के वेश में देख रही हूँ और एक गांव में एक विशाल सा पेड़ है जिसके नीचे बैठकर मैं तपस्या कर रही हूँ और गांव के काफ़ी सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं मेरे दर्शन के लिए और अपनी परेशानी को बताने के लिए। इनके पास लोग आते थे अपनी परेशानियाँ लेकर कि मुझे ये परेशानी है तो आप इसको ठीक कर दो, मुझे ये बीमारी है तो उसको ठीक कर दो। तो जब ये तपस्या करते थे तो इनके हाथ में एक सफ़ा थी। जो भी ये चीज़ बीमार इंसान को दे दिया करते थे खाने के लिए या लगाने के लिए, उससे वो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता था। काफ़ी समय तक इन्होंने यही सब किया, लोगों की मदद करते रहे, किसी को परेशान देख नहीं सकते थे और इनके मन में ये भावना रहती थी कि इस इंसान को कभी कुछ नहीं हो, जो भी परेशानी है वो मेरे ऊपर आ जाए। तो ये क्या करती थी, उन बीमारियों को लोगों की अपने ऊपर ले लिया करती थी और उनको ठीक कर दिया करती थी। ऐसे ही एक व्यक्ति इनके पास आए, वो अपनी माता जी को दिखाना चाहते थे। काफ़ी ज़्यादा बीमार थी माँ उनकी, तो ये भी इनका नाम सुनकर काफ़ी दूर से अपनी माँ को दिखाने आए। जब इन्होंने उनकी माँ को देखा और देखा कि बहुत छोटी एज का लड़का है और माँ बहुत बीमार है, यदि इसको कुछ हो गया तो ये बच्चा क्या करेगा। एक मन में ऐसी दया भावना रहती थी कि मैं कैसे भी करके इसको ठीक कर दूं, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। उस दया भावना के चलते हुए इन्होंने कोई दवाई उसकी माँ को दी और माँ उनकी ठीक हो गई। जब से वो लोग भी इनसे जुड़ने लगे, जैसे जैसे प्रचार होता गया वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली गई। सब लोग अच्छे ही नहीं होते, कुछ लोग स्वार्थ के लिए आते हैं, चाहे दूसरे का कुछ भी हो जाए हम अपने ठीक करा लें। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने ठीक किया और अपने ऊपर परेशानी को लेते रहे।
जब इनको आगे दिखाया कि आपके साथ आगे क्या हुआ देखिए, तो इन्होंने अपने को पाया उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे। इनका बुढ़ापा आ गया, लोगों को ऐसे ही देखते रहे, ठीक करते रहे, और लास्ट टाइम अपने को इतना बीमार पाया जिसमें सेवा करने वाला भी कोई नहीं था। लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि कुछ कर नहीं पाती थी ये। लोगों की समस्याएं अपने ऊपर ले लेकर बैठी रहीं, जिसको इन्होंने ठीक नहीं किया, और इनकी परेशानियों में रहकर ही मृत्यु हो गई। जब इन्होंने अगला जन्म लिया तो वो ये जन्म निकला जिस जन्म में ये अब हैं। तो इन्होंने पिछले जन्म की सारी परेशानियों को कैरी करके लाई। इन्होंने क्या किया, हर किसी की परेशानी को अपने ऊपर लिया कि वो ठीक हो जाए, मेरा चाहे कुछ हो जाए। वही ये इस जन्म में भी करते। इनके मन में दया भावना ऐसी ही रहती है, यदि ये किसी को भी बीमार देख लें आसपास में या किसी को रोता हुआ देख लें तो यही कहती है कि भगवान तू इसको ठीक कर दे और मुझे चाहे कुछ भी कर दे। ऐसी दया भावना इनके मन में आज भी चली आ रही है, जिसकी वजह से ये आज भी परेशान थी। तो जब इनका सब कुछ पीछे से जाकर ठीक कराया, तो इनका थेरेपी के माध्यम से पीछे जाकर सब कुछ ठीक कराया, जिसमें इन्होंने अपने को ठीक होता पाया कि हाँ, अब मैं इस जन्म में अपनी सारी बीमारियों को यहीं ठीक करवाती हूँ। जो जो थेरेपी का पार्ट्स रहता है हमारा, वो हमने सब कुछ उनके साथ करके उनकी सारी परेशानियों को ठीक किया। जब इनको इस जन्म में वापस लाया गया तो इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हल्का पाया और अंदर से फीलिंग आई कि मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जो मैम हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरा पता नहीं क्या होगा, ठीक होंगी भी या नहीं होंगी, हर समय नेगेटिव सोचना, उनका सब कुछ अच्छा हो गया। और आज ये सिचुएशन है मैम की कि महीनों बीत जाते हैं, अब डॉक्टर के पास नहीं जाती। वो इसीलिए चल रहा था उनके साथ क्योंकि पिछले जन्म से वो चीज़ें बहुत सारी अपने साथ लेकर चली आ रही थी। जब वो सारी चीज़ें उनकी ठीक कराई पीछे, तो इनका ये जन्म भी ठीक होना शुरू हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग पीछे से लेकर आते हैं। हम सोचते हैं कि ना जाने क्यों हमने ऐसा किया कि ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होता है। हम जिस चीज़ को बीमारी समझ रहे हैं कि हो सकता है हमारा यही बीमारी हो और हम इसका इलाज कराएं ठीक हो जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो डॉक्टर के पास दिखाकर भी परेशान होते रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते, दवाइयाँ खा खा कर। काफ़ी सारा पैसा उठ जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ठीक नहीं हो पाते। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम कहीं ना कहीं पीछे से बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, जिसके कारण हम इस लाइफ में परेशानी उठाते हैं और उनको ठीक नहीं कर पाते, है ना। यदि आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, उनका रूट कॉज कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो पीछे से आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर जो परेशानी चल रही है वह ख़त्म नहीं हो रही। उसको पीछे जाकर सॉल्व कराने की ज़रूरत है, तब वह चीज़ें ठीक होंगी, तभी आगे के रास्ते खुलेंगे। अन्यथा आप ऐसे ही फंसे रह जाएंगे और कुछ भी ठीक नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो काफ़ी समय से परेशान हैं, सब कुछ उपाय वगैरह सब कुछ करा कर देख लिया, पूजा पाठ सब कुछ करा कर देखा, लेकिन परेशानी ठीक नहीं हुई। मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप अपना कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ चेक कराइए। क्या पता ये परेशानी आपके पास्ट लाइफ से आ रही हो, उसका रूट कॉज चेक कराइए कि क्या मेरा कोई रूट कॉज ऐसा है कि जिसकी वजह से मैं आज भी परेशान हूँ इस जन्म में। तो कहीं ना कहीं कुछ है ऐसा रूट कॉज जिसको आपको दिखवाना है और अपने को ठीक कराना है। आप देखेंगे कि उसका तुरंत रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी सारी परेशानियां ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे थेरेपी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।